बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त हसनैन नवाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक ज़रा साबका रूटीन से हटकर है। जैसा कि आपने देखा है कि सांगड़ शहर में एक इंतहाई तकलीफ दे वाक़या रूनुमा हुआ है। हुआ कुछ यूं कि चश्म फलक ने एक ऐसा नज़ारा देखा कि ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, इंसानियत लरज़ उठी। ये इंसान है या इंसान की शक्ल में दरिंदा जिसने बेज़ुबान जानवर के साथ जालिमाना सलूक किया। जालिम वडेरे गुलाम रसूल शर ने दरिंदगी की तमाम हदें क्रॉस कर दी। सांगड़ खेत में दाखिल होने पर इंसान नुमा भेड़िए ने ऊँट की एक टांग काट दी। बेजुबान जानवर की आहो फरियाद ने सबको रुला दिया। देखने वाले लरज उठे। सांगड़ में संग दिल वडेरे गुलाम रसूल शर ने पहले मुलाजमीन के हमरा ऊँट पर तशद्दुद किया, फिर बाद में गुस्से की आग जब ना बुझी, उसकी फस्तानियत अरूज पर पहुंची तो उसने कुल्हाड़ी लेकर ऊँट की एक टांग काट दी। बेचारा हारी क्या करता। सोमरो भन जो कि ऊँट का मालिक था, अपने ऊँट की कटी हुई टांग लेकर प्रेस क्लब पहुंचा, जहां पर उसने शदीद एहतजाज किया उस वडेरे के खिलाफ कि उसकी ज़मीन से गुजरने पर या उसकी ज़मीन उसके खेत के चंद पत्ते खाने पर जालिम शख्स ने ऊँट की टांग काट दी। मालिक के एहतजाज के बाद मामला मीडिया पर उठाया गया। सांगड़ प्रेस ने मीडिया पर अपने गम व गुस्से का भरपूर मुजाहरा किया, जिस पर बाद में सांगड़ पुलिस ने, जैसा कि हमेशा से होता आ रहा है, नामालूम अफराद के खिलाफ सरकार की मुद्दत में FIR दर्ज कर दी। दोस्तों, ये जुल्म आज का नहीं, ये जुल्म रोज़ अज़ल से है। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 लोगों ने कत्ल किया था, लेकिन तबाह सारी कौम हुई थी। सारी कौम का गुनाह ये था कि कौम खामोश रही। आज फिर वही कहानी रिपीट हो रही है। हमारे मुल्क में पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इस तरह के वाक़े करने लग जाते हैं, अजीबो गरीब हरकतें करने लग जाते हैं, जहाँ पर इंसानियत दम तोड़ जाती है, इंसानियत शर्मा जाती है। तस्वीर में आपको एक कुत्ता नज़र आ रहा होगा। ये कुत्ता एक एक्सीडेंट में इसकी टांगें चली गई, लेकिन काफिर शराब पीने वाले लोगों ने जो है ना इसके लिए मसनूई टांगों का अहतमाम किया, जबकि दूसरी तरफ हमारे मुल्क में रहने वाले मुसलमान शख्स ने जुल्म की इंतहा कर दी। दोस्तों, आखिर कब तक हम बेहस कौम की शक्ल में कभी ना कभी ये शैतानी काम जो बायस शर्मनाक हैं ये करते रहेंगे। हमारे मुल्क में कानून को अब एक्शन में आना होगा। ऐसे नाहक बेज़मीर लोगों को जो जुल्म व सितम की दास्तानें रकम करते हैं, जिन पर बाद में आला फिसरान के हाथ होते हैं, बाद में ना तो उन्हें कोई कानून गिरफ्तार करता है, ना ही उन पर कोई सज़ाएं चलती हैं। ऐसे शख्सों को ऐसे शैतानी कामों का कल्ला कम करना होगा। हमें इंसानियत का सबूत देना होगा। हमें दुनिया को दिखाना होगा कि हम वाकई मुसलमान हैं। लेकिन हमारे ये काम ये गैर मुस्लिमों से भी बदतर है। काफिर भी जिसको देखकर शर्मा जाते हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि हम वो हैं जिससे काफिर भी शर्मा जाए, हुनूद यहूद भी शर्मा जाए। जैसा कि एक शेर के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ, हम लोग सुधरने के नहीं हैं मेरे मौला, हम लोग सुधरने के नहीं हैं मेरे मौला, तो आए या जिब्राइल किसी गार पे उतरे। ये शायर ने काफ़ी अरसा पहले हमारे मुआशरे में मौजूद नासूर लोगों की अक्कासी करते हुए कहा था कि ऐ मालिक लम यज़ल
ہم انسان اب سدھرنے والے نہیں ہیں، تو چاہے خود آ جائے یا پھر جبرائیل علیہ السلام کو کسی غار پر اتار دے، ہم گھر گرستی کے چکروں میں، دیکھا دیکھی میں، اپنے آپ کو اعلیٰ بنانے میں تمام اخلاقیات کی حدیں کراس کر چکے ہیں۔ ہمارے اندر کا ضمیر مر چکا ہے، انسانیت کافی عرصہ پہلے دم چھوڑ چکی تھی۔ دوستو، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یہ واقعہ بہت ہی المناک ہے، جبکہ پوری دنیا کے مسلمان اس وقت کعبہ بیت اللہ میں حج کی سعادت ادا کر رہے ہیں، توبہ و استغفار کر رہے ہیں، پوری انسانیت کے لیے، خاص کر مسلمان امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسے دل خراش واقعے کافی تکلیف دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔